नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बच्चों का खून हो रहा था तब आप गाजा के प्रति हमदर्दी दिखाने पर यूएनडब्ल्यूएचओ पर भड़का इजराइल। गाजा में कई दिनों से नहीं नहाए लोग, पीने के पानी को तरसे, बोले लगता है बोझ है। सपा कांग्रेस साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। एमपी में इन सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने, रणनीति फेल। गाजा पर कब्जे की कोशिश बड़ी गलती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में सपा ने उतारे 9 प्रत्याशी, 3 यादव समेत 5 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। हमास और इजराइल के संघर्ष में अभी तक 3900 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने पर यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, आपका गुस्सा तब कहां था जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में बच्चों की हत्या की, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और जिंदा बचे लोगों को बंधक बना लिया। अधिकारी ने कहा कि आपके दोहरे मापदंड की सचमुच में कोई सीमा नहीं है। क्या आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां से आपको हमास की क्रूरता नहीं दिख रही? एर्दान ने कहा कि हमास द्वारा किए गए हमले में हजारों इजरायली मारे गए। इतना ही नहीं, कई लोग घायल हुए हैं। अगर इस आतंकवादी समूह को नष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में हजारों लोगों का नरसंहार किया जाएगा। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई काटी हुई है। इसके चलते गाजा में लोगों के पास पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। गाजा में रहने वाले अहमद हामिद उम्र 43 वर्षीय अपनी पत्नी और 7 बच्चों के साथ गाजा छोड़ चुके हैं और मिस्र गाजा की सीमा पर स्थित शहर रफाह की तरफ जा रहे हैं। अहमद हामिद ने बताया कि वह और उनके परिवार के लोग कई दिनों से नहाए नहीं है। यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। अहमद हामिद ने बताया कि गाजा में खाना भी नहीं बचा है और जो दुकानों में खाने का सामान है वह बहुत महंगा है। मुझे लग रहा है कि मैं बोझ हूं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बता दें कि इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि वे इस इलाके को खाली कर दक्षिण की तरफ चले जाएं। यही वजह है कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। गाजा से पलायन कर रही एक अन्य महिला ने बताया कि वह बहुत शर्म महसूस कर रही है और किसी शरणार्थी कैंप की तलाश में है। हमारे पास कपड़े नहीं हैं और जो हैं वो बहुत गंदे हैं। कपड़ों को धुलने के लिए पानी नहीं है, न बिजली, पानी और इंटरनेट। ऐसा लग रहा है कि मेरी मानवता ही खत्म हो रही है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले गलबहिया करते नजर आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आमने सामने है। मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की सूची में 5 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करती नजर आएंगी। ये सीटें दलित, अल्पसंख्यक और यादव बहुल मानी जाती हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वे सीट बांटने वाले होंगे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। इससे उनकी दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ सीटें सपा को दे देगी, लेकिन अभी तक स्थितियां एकदम विपरीत हैं। कांग्रेस ने रविवार सुबह 9 बजे प्रदेश की 230 में 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। करीब 10 घंटे बाद शाम 5 बजे सपा ने भी 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और सपा दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सपा की ओर से घोषित 4 अन्य सीटों पर अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस के 2 से 3 उम्मीदवारों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आंतरिक सूत्रों से अभी तक इजराइल के दौरे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। एक साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा पट्टी पर लंबे समय से कब्जा करने की कोशिश पर इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को लंबे समय तक गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, पानी और भोजन पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। मेरे हिसाब से गाजा में जो हुआ उसकी वजह हमास था और हमास अभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह साक्षात्कार रविवार को तब आया जब इजरायली रक्षा बल गाजा पर हमले की तैयारी कर रहे थे।
इस हमले के डर से हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें 3 यादव समेत 5 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। हालांकि ये सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत उतारे गए आधिकारिक प्रत्याशी नहीं बताए जा रहे हैं। सपा की ओर से जारी सूची के अनुसार निवाड़ी से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रज गोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल, भांडेर आरक्षित से सेवानिवृत्त जिला जज डीआर राहुल यानी अहिरवार, धोहानी आरक्षित सीट से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी आरक्षित सीट से श्रवण कुमार सिंह गौंड, सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।